नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देश में 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। इन 56 सीटों में से 10 सीटें यूपी से हैं। 27 फरवरी को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक इन सीटों के लिए मतदान होगा। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में बीजेपी के 8वें प्रत्याशी के मैदान में आ जाने से मुकाबला रोचक हो गया है। अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को अतिरिक्त वोटों का जुगाड़ करना पड़ेगा। इसके लिए अब दोनों दल विधायकों के वोटों को अपने पक्ष में करने में जुटेंगे। इस दौरान दोनों ओर क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। सीधे तौर पर देखें तो बीजेपी के पास अपने और अपने सहयोगी दलों को मिलाकर कुल 286 वोट हैं। 37 वोट के हिसाब से बीजेपी को 8 प्रत्याशी जिताने के लिए 296 वोटों की जरूरत होगी। जनसत्ता दल के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया लगातार बीजेपी सरकार की तारीफ करते आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जनसत्ता दल के 2 विधायक भी बीजेपी के पक्ष में होंगे। इन्हें जोड़ लें तो बीजेपी के पास 288 वोट हो जाएंगे और बीजेपी को अपना 8वां प्रत्याशी जिताने के लिए 8 और वोटों की जरूरत पड़ेगी। सुभाषपा के एक विधायक अब्बास अंसारी जेल में हैं। अगर अब्बास का वोट नहीं पड़ा तो बीजेपी को 9 वोटों की व्यवस्था करनी होगी। समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसके पास अपने 108 विधायक हैं। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस तो सपा के साथ है, लेकिन प्रदेश स्तर पर जिस तरह से लोकसभा सीटों को लेकर दोनों दलों में तल्खियां चल रही हैं, इस हिसाब से अभी कांग्रेस के 2 विधायकों ने अपना रुख साफ नहीं किया है। 3 सीटें जीतने के लिए सपा को 111 वोटों की जरूरत है। ऐसे में सीधे तौर पर तीसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए सपा को 3 वोटों की जरूरत होगी, लेकिन सपा के भी 2 विधायक इरफान सोलंकी और रमाकांत यादव जेल में हैं। अगर उनके वोट नहीं पड़े तो समाजवादी पार्टी को 5 वोटों की जरूरत होगी। इतना ही नहीं, सपा विधायक अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल भी नाराज चल रही हैं और वो सपा को वोट नहीं देने का पहले ही ऐलान कर चुकी हैं। हालांकि हकीकत में वो क्या करेंगी, उनका रुख तो मतदान वाले दिन ही साफ हो पाएगा। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में वोटिंग ओपन बैलेट पेपर से होती है, यानी मतपत्र मतपेटी में डालने से पहले संबंधित पार्टी का मुख्य सचेतक अपने विभाग का मतपत्र देख सकता है। पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग ना करें, इसके लिए पार्टी स्तर पर व्हिप जारी किया जाता है। लेकिन यहां दोनों ही मुख्य पार्टियों के लिए समस्या खड़ी होती दिखाई दे रही है। बीजेपी को भी क्रॉस वोटिंग की जरूरत है और समाजवादी पार्टी को भी। ऐसे में किसका होगा बेड़ा पार, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।